ऑटिज़म का डायग्नोसिस बनने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, लेवल 1, 2 या 3। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। बहुत सारे पेरेंट्स जब डायग्नोसिस बनने के बाद हमसे ये सवाल करते हैं लेवल 1, 2 या 3 है मेरे बच्चे को ऑटिज़म का, तो हम देखते हैं कि वो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देख कर आए होते हैं और एक बच्चे को गलत लेवल उन्होंने खुद लेबल किया होता है और उनको पता ही नहीं होता कि लेवल 1, 2 या 3 क्या है, जिसकी वजह से गलत लेबलिंग से अब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेहनत और एफ़र्ट बच्चे पे की जा रही होती है, यानी एफ़र्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन की जा रही होती है। और साथ दूसरे नंबर पे ये होता है कि बच्चे को जो चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए वो या उन पे फिर काम नहीं हो रहा और जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि ऑटिज़म का जो लेवल है वो सिर्फ स्पीच की बुनियाद पे लेबल नहीं किया जाता। जो लेवल का ताल्लुक है वो बच्चे की रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 में अगर बच्चा बात कर लेता है, स्कूल जा सकता है, इंटरेक्शन में हो सकता है कि लिमिटेड हो, ज़रा मुश्किल हो, कन्वर्सेशन मेंटेन करने में बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर बच्चे का हो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा के कामों में मिनिमल सी सपोर्ट के साथ सर्वाइव बच्चा कर रहा होता है, तो ये लेवल 1 ऑटिज़म है। इसको हम अगर मेडिकल टर्म में जो हम लेबल करते हैं, हम कहते हैं रिक्वायरिंग सपोर्ट का लेबल दिया था, यानी जस्ट द चाइल्ड रिक्वायर्स सपोर्ट। उसके बाद जब लेवल 2 की हम बात करते हैं तो अगर सोशल कम्युनिकेशन की मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं, स्पीच मौजूद हो लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो, रूटीन चेंज होने पे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ये लेवल 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मेडिकली लेबल जब हम लगाते हैं तो हम कहते हैं रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट। ये लेवल 2 है। लेवल 3 पे अगर आ जाएं तो अगर बच्चा बहुत कम या बिल्कुल कम्युनिकेट कर ही ना पाता हो या सोशल इंटरेक्शन उसका ना होने के बराबर हो और हर टाइम उसका रेपिटेटिव बिहेवियर और सीवियर इन इंटेंसिटी और अपने रोज़मर्रा के कामों में वो किसी के बगैर कुछ भी ना कर सके, तो ये लेवल 3 हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे को सपोर्ट चाहिए। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि हर नॉन वर्बल बच्चा जो है वो लेवल 3 नहीं होता। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर लें। और हर बोलने वाला बच्चा भी लेवल 1 का नहीं होता। ऑटिज़म का लेवल सिर्फ स्पीच से डिसाइड नहीं होता। इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं वो हमें देखनी होती है। इसके लिए सोशल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बच्चे के बिहेवियर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के एडेप्टिव स्किल्स, एडेप्टिव फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी सपोर्ट बच्चे को चाहिए उस पर डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए वालिदैन को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे का लेवल जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की वीडियो से अपने बच्चों पे ना अप्लाई करें, ना ही किसी रिलेटिव या किसी और के ओपिनियन से बच्चे का लेवल खुद बनाएं। अपने बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। डेवलपमेंटल या बिहेवियल पीडियाट्रिशियन अपनी टीम के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ मिल के बच्चे को असेस करता है और उसका लेवल निकालता है। याद रखें, लेवल का मकसद लेबल लगाना नहीं है। लेवल का मकसद ये समझना है कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, किस तरह की, किस इंटेंसिटी की थेरेपीज़ चाहिए, सही गोल्स हमने क्या बनाना है और हमें बच्चे के मुतालिक एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। ये पर्पज़ है असेसमेंट का। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म के लेवल से मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में सिम्टम लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे का क्या लेवल हो सकता है पॉसिबली आपकी हिस्ट्री पे। और अगर आप फॉर्मल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।